लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या यौन संबंध बनाने से ईस्ट संक्रमण हो सकता है। मैं बता रहा हूं इन दोनों के बीच क्या है संबंध। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। जब शरीर में ईस्ट की ग्रोथ बढ़ जाती है तब ये संक्रमण होता है। ईस्ट इन्फेक्शन होने पर कई तरह के लक्षण नजर आते हैं, जैसे खुजली, जलन और व्हाइट डिस्चार्ज होना। ईस्ट इन्फेक्शन के कारण अगर महिला गुप्तांग में बार बार खुजली करती है तो इसकी वजह से प्रभावित हिस्से की त्वचा छिल सकती है और समस्या बढ़ सकती है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ईस्ट इन्फेक्शन होने पर महिला को चाहिए कि वे अच्छी क्वालिटी का अंडरवियर पहने। हमेशा यूरिन पास करने के बाद सादे पानी से गुप्तांग की सफाई करें। यही नहीं, इसके बाद टिश्यू पेपर या सूखे कपड़े से गुप्तांग को अच्छे से पोंछें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर गुप्तांग के आसपास का हिस्सा गीला रहता है तो ऐसे में ईस्ट इन्फेक्शन या कोई और भी अन्य संक्रमण होने का जोखिम बढ़ जाता है। ईस्ट इन्फेक्शन से रिकवरी के लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना प्रॉपर इलाज कराएं। कई महिलाओं का मानना है कि यौन संबंध बनाने से भी ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। सवाल है, क्या वाकई यौन संबंध बनाने से इस तरह की समस्या हो सकती है? क्या यौन संबंध बनाने से ईस्ट संक्रमण हो सकता है? जैसे कि आपको पता है, ईस्ट इन्फेक्शन होने के कई तरह के कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इससे रिकवरी के लिए जरूरी है कि आप अपना महिला ट्रीटमेंट करवाएं और समय पर दवा लें। इससे रिकवरी में मदद मिलती है। जहां तक सवाल इस बात है कि क्या यौन संबंध बनाने से ईस्ट संक्रमण हो सकता है, तो मेरा ऐसा मानना है, हाँ, यौन संबंध बनाने के कारण ईस्ट संक्रमण हो सकता है। हालांकि इनका आपस में कोई संबंध सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि ईस्ट इन्फेक्शन किसी तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है। आखिर यौन संबंध बनाते हुए ईस्ट संक्रमण कैसे हो सकता है? वजाइनल, एनल और सेक्स के जरिए ईस्ट संक्रमण हो सकता है। यहाँ तक कि किसी अन्य तरीके से की जाने वाली सेक्सुअल एक्टिविटी भी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। क्या ईस्ट संक्रमण एक से दूसरे पार्टनर को हो सकता है? ध्यान रखें कि जैसे ही आप सेक्सुअली एक्टिविटी शुरू करते हैं उसके बाद ईस्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में सवाल मन में कौन जाता है कि क्या ईस्ट संक्रमण एक दूसरे सेक्सुअल पार्टनर को हो सकता है? इस बारे में मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होना जरूरी है। इसके बावजूद अगर किसी को ईस्ट संक्रमण है तो उन्हें प्रोटेक्शन के साथ यौन संबंध बनाने चाहिए, जिससे दूसरे पार्टनर को ईस्ट संक्रमण होने का रिस्क कम हो जाता है। ईस्ट संक्रमण के अन्य कुछ कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो ईस्ट संक्रमण को होने से रोका नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ सावधानियों की मदद से इसके होने के जोखिम को कम जरूर किया जा सकता है, जैसे पैड, टैम्पॉन्स और किसी भी तरह के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को नियमित रूप से बदलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ईस्ट इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ जाता है। हमेशा अच्छी फैब्रिक का ही अंडरवियर पहने। ऐसे वस्त्र ना पहने जिससे हवा बाधित होती हो, इससे उस हिस्से में नमी रहती हो, जिससे ईस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी गीले कपड़े नहीं पहने। कई महिलाएं स्विमिंग के बाद घंटों उसी ड्रेस में रहती हैं। ये सही नहीं। इससे ईस्ट इन्फेक्शन के डेवलप होने पर जोखिम बढ़ता है। टॉयलेट यूज करने के बाद अपने गुप्तांग की सफाई करना ना भूलें, लेकिन किसी साबुन या खुशबूदार प्रोडक्ट का यूज करना सही नहीं है। क्या ईस्ट इन्फेक्शन होने पर
यौन संबंध बनाना सही है, तो ईस्ट इन्फेक्शन होने पर यौन संबंध बनाना सही नहीं है। बेहतर होगा कि आप जब तक रिकवर ना हो जाएं तब तक यौन संबंध ना बनाएं। माना जाता है कि यौन संबंध एक ऐसी फीमेल पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाते हैं जिन्हें ईस्ट इन्फेक्शन है, तो उन्हें भी गुप्तांग में खुजली और जलन जैसी समस्या होने लगती है। इसके अलावा अगर किसी पुरुष को डायबिटीज है तो उन्हें ईस्ट संक्रमण से ग्रसित महिला के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उन्हें स्किन से जुड़ी समस्याएं होने का रिस्क अधिक रहता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।